मैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ हूँ और मैं अल्तमिस जनरल हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट या प्रोफेसर ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी यानी आँखों के अमराज चश्म के हिसाब से काम करता हूँ। काला पानी या ग्लूकोमा होता क्या है? अब ये कितना बड़ा मौजू है जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि समुंदर को कोसे में बंद कर लेना। काला पानी जो है या ग्लूकोमा वो एक उम्र के हिसाब से नहीं होता है, बल्कि माँ के पेट में बच्चे को भी काला पानी होता है, जिसे अंग्रेज़ी में बूफथेल्मोस कहता है। और जब वो पैदा होता है उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। उस स्टेज पे अगर वो बच्चा डायग्नोस कर लिया जाए यानी तशख़ीस कर ली जाए तो उस बच्चे की छोटी छोटी ऑपरेशन हो जाते हैं, जिससे उसकी आँख का हजम थोड़ा छोटा हो जाता है और किसी न किसी हद तक के वो बच्चा देख सकता है। चोट की वजह से काला पानी हो सकता है, चोट लगी, आँख में खून भरा, उसके बाद आँख के जो जाविया है जिससे आँख के निकासी है पानी होती है, जो आँख के अंदर खुराक इस्तेमाल हम लोग हमारा पर्दा करता है जो होती है, तो उसका निकासी में खलल पड़ जाता है। इस वजह से चोट की वजह से भी हो सकता है। शुगर की बीमारी एक आम है जिसकी वजह से काला पानी होता है और बहुत सारे शुगर के मरीज़ों को हम लोगों ने शुरू में चेक कर लेना पड़ता है कि उनकी आँख की रग में तो कोई तब्दीली नहीं होती है। अब मैं आता हूँ काला पानी पे। काला पानी होता क्या है? बचपन से लेके और उम्र दराज तक के ऑपरेशन आँख के करने के बाद किसी भी स्टेज पे आपको काले पानी या ग्लूकोमा की शिकायत हो सकती है। अब ग्लूकोमा में होता क्या है? ग्लूकोमा में 3 चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरी हैं। एक तो आँख का दबाव बढ़ता है यानी प्रेशर बढ़ता है। दूसरा ये होता है कि आँख के देखने का दायरा वो सिकुड़ने लगता है। आप सामने तो देख रहे हैं, आप बिल्कुल सिक देख रहे हैं, लेकिन आपके देखने का दायरा जो है वो कम होते हुए आखिर में वो एक पिनहोल जैसा हो जाता है और फिर वो भी बंद हो जाता है। इसी वजह से ग्लूकोमा को कहा जाता है कि खामोश चोर है निगाह का, यानी साइलेंट थीफ ऑफ साइट। अभी मैंने दूसरी बात आपको बता दी, पहला प्रेशर बताया, दूसरा ये जो आपका जो फील्ड विजन का है, देखने का दायरा इसको करता है, और तीसरी चीज़ जो ग्लूकोमा कॉज करता है यानी कि करता है वो ये होता है जो आँख का रग जिसका ताल्लुक दिमाग से होता है वो सूखना शुरू हो जाती है। क्योंकि जैसे ही दायरा सिकुड़ना शुरू होता है, जो कि आँख के पर्दे के रगे रेशे होते हैं वो बनाते हैं आँख की रग। उस आँख की रग को जब सूखना शुरू करता है तो वो फिर वो रग काम अपना वो हिस्सा करना छोड़ देता है, जिसे आमतौर पे कहते हैं कि बैटरी सेल गुल हो गए। ये लोगों का आम एक मुहावरा है। तो अब सोचिए कि प्रेशर बढ़ना, आँख के दायरे का सिकुड़ना और तीसरी चीज़ आँख का रग का ख़राब होना, जिसे आम तौर पे डॉक्टर कपिंग कहते हैं, जिसमें आँख की रग की ख़राबी शुरू हो जाती है। 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें अगर पॉजिटिव हुई तो उसको ग्लूकोमा कहा जाता है। अब ग्लूकोमा उम्र के हिसाब से बड़ी उम्र में हमेशा एक बात याद रखिएगा कि 30 साल या 30 साल के ऊपर या जिनके ख़ानदान में ग्लूकोमा की शिकायत है उनको नौजवानी ही में अपनी आँख का प्रेशर, अपने देखने के दायरे का नज़र का टेस्ट, अपनी रग का टेस्ट रेगुलर डॉक्टर से कराना चाहिए। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये हम लोगों ने हर हालत में अवेयरनेस यानी कि आप लोगों को बताना है कि ये चीज़ जो है ख़ानदानी भी चलती है। तो इसमें इनको ख़ानदान में ग्लूकोमा की शिकायत है, वालिदैन में या और रिश्तेदारों में अपना चेकअप हमेशा करवाते रहें। शुगर के मरीज़ अपना चेकअप करवाते रहें। अब ग्लूकोमा 2 तरह का होता है। अब आपको मिसाल देता हूँ कि ये टोटी पाइप की जो है, ये अगर आप तेज़ खोलेंगे तो अगर इसको आपने नॉर्मल खोला और सुराख नीचे के खुले हुए हैं जिससे पानी का ड्रेन हो रहा है तो वो आराम से पानी गिरता रहेगा जो नॉर्मली है। अगर वो सुराख जिससे पानी जा रहा है उसको आप बंद कर देंगे तो वो पानी की टोटी आपने खोली हुई तो क्या होगा कि पानी तो बिल्कुल नहीं जाएगा बल्कि आपका सिंक भरना शुरू हो जाएगा। इसी तरह दूसरी तरह से ये हो सकता है कि आपका पानी बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, सुराख वही नॉर्मल है जो कि खुले हुए हैं और पानी तो गिर रहा है, लेकिन फिर पानी का क्योंकि दबाव ज़्यादा है इस वजह से पानी भर रहा है। इस तरह से जो बंद
पानी के सुराख होते हैं उनको कहते हैं क्लोज्ड एंगल ग्लाकोमा, यानी कि बंद जाविये का काला मोतिया, और जिसके अंदर सुराख खुले होते हैं और पानी प्रेशर बढ़ता है उसको कहते हैं ओपन एंगल ग्लाकोमा। तो ज़्यादातर जो होता है ये जो क्लोज्ड एंगल ग्लाकोमा होता है ये उस वक्त होता है जब आँख की पुतली फैलती है, दिन की रोशनी में सिकुड़ी रहती है। ये अटैक रात में आता है लोगों को, आँख की पुतली फैलती है और आँख के जाविये को बंद कर देती है। मरीज़ बगैर नज़र के चीखता पीटता उल्टी करता हुआ इमरजेंसी में आए के जाता है, डॉक्टर उसी वक्त इलाज करता है, उसी वक्त मरीज़ बेहतर होता है और एक छोटे से ऑपरेशन के साथ काला पानी जो कि बंद जाविये वाला होता है वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ 5%, 6% होता है। 90-95% वो होता है कि थोड़ा सा सर में दर्द हुआ और थोड़ी सी नज़र धुंधलाई, आम यही समझ लेते हैं ये तो कोई बात नहीं, पैनाडोल की गोली खा लिया या वो कुछ कर लिया तो इससे ये ठीक हो जाएगा। नहीं, हमेशा एज देखें, अपने ख़ानदान में शुगर की बीमारी देखें, ख़ानदान में ये भी देखिए कि आपके ख़ानदान में किसी को काले पानी की या ग्लाकोमा की शिकायत तो नहीं है, तो आप अपना टेस्ट ज़रूर करवाने जाइए। प्रेशर टेस्ट करवाइए, आँख का दायरा नज़र टेस्ट करवाइए और आँख की रग दिखलाइए डॉक्टर को, जो कि डॉक्यूमेंट वो करता चला जाता है। अब ग्लाकोमा का अगर ग्लाकोमा हो गया, पहले तो बंद जाविये वाले का एक छोटे से ऑपरेशन से हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। जो खुले जाविये वाले होते हैं उनकी मुश्किल होती है, क्योंकि एक तो उनकी तशख़ीस बहुत देर में होती है, बहुत मुश्किल होता है तशख़ीस करना, क्योंकि ये सब चीज़ें किसी भी हॉस्पिटल में जब तक कि वो सेट जगह पे नहीं जाएंगे और अपनी हिस्ट्री नहीं बताएंगे तो वो मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे लोगों को हमेशा अगर तशख़ीस हो गई ग्लाकोमा की, तो ग्लाकोमा की अद्वियात रेगुलर, जैसे किसी को हार्ट अटैक हो जाए उसको आप अस्पताल लेके जाएं, इसी तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमको जो आंखें दी हैं और जो हमको नूर दिया है उसको भी तो हमने देखना है। तो इसके हिसाब से जो डॉक्टर आपको तजवीज़ करे वो आप रेगुलर डालते रहें, उसमें कोई वक्फा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, अगर दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर और भी तरकीबें हैं इसको देखने की और करने की। उसमें ऑपरेशन आ जाता है, छोटा सा ऑपरेशन करके रास्ता जो निकासी है आपका होता है, अब यानी कि जिससे आपके आँख का पानी बाहर की तरफ निकले, वो छोटे ऑपरेशन हो जाते हैं। तीसरे जगह पे आप नए लेज़र्स आ गए हैं, लेज़र से जाविया जो है वो खोल दिया जाता है। अब ऐसा भी करते हैं कि लोग जो दवा डालने वाले ठीक दवा नहीं डालते हैं आँख में, तो क्या करते हैं कि भाई चलो ऑपरेशन थिएटर, छोटा सा निक दिया और आँख के अंदर दवा छोड़ देते हैं और वो साल भर तक के आपको रोज़ाना के हिसाब के डोज के हिसाब से आपका प्रेशर भी कंट्रोल रखती है, वो दवा जो है ना आस्ता तक जज्ब भी होती रहती है। तो ये भी हो जाता है। आखिर की चीज़ जो अभी कभी सोचें तो ये हो गया हुआ है कि बहुत सारे कोई केसेस ग्लाकोमा के जो कि नहीं ठीक होते हैं इन चीज़ों से, उनको क्या करते हैं, जैसे दिल के अंदर स्टेंट आप डाल देते हैं, हम लोग उस ड्रेनेज जहाँ पे निकासी आप होता है आँख का, उसके अंदर स्टेंट डाल देते हैं, जैसे दिल के अंदर स्टेंट होता है। उससे ये होता है कि रास्ता और खुल जाता है। ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा कि ग्लाकोमा जो है वो प्रोग्रेसिव, यानी वो बीमारी है जो कि चलती रहती है, आगे ख़त्म नहीं होती है। जिस तरह ब्लड प्रेशर, शुगर है, आपका कंट्रोल होता है, ख़त्म नहीं होता है। यही ग्लाकोमा का हाल है कि आपको कंट्रोल किया जाता है कि आपकी बीमारी आगे ना बढ़े। अब जब आपकी बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी, आप कंट्रोल रहेंगे, तो आपकी नज़र भी जितनी रह गई है वही नज़र रहेगी, क्योंकि आपकी नज़र ग्लाकोमा जैसी बीमारी में, जिसमें आपकी आँख का पर्दे की रेशे यानी रेटिना सूखनी शुरू होती है और रग सूख जाती है, वो दोबारा वापस नहीं आ सकती है। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। और ये एक ऐसी बीमारी है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा अंधे करने वाली है। तो लिहाजा अपनी अद्वियात और डॉक्टर को रेगुलर दिखलाना, हर 3 महीने 6 महीने जिस हिसाब से आपको डॉक्टर बुलाए
जिस हिसाब से आपकी आँख की बीमारी हो उस हिसाब से आपने उसको दिखलाना है और डॉक्टर के साथ ताउन करें। उसके जब बताए हुए तरीके को, इलाज को आप बिल्कुल इस्तेमाल उसी तरह से करें और जो भी वो कहे आपकी आँख की बेहतरी के लिए डॉक्टर कहेगा। याद रखिएगा, कोई डॉक्टर किसी को ख़राब नहीं करता। ये लोगों का बहुत बड़ा मफरूज़ा है कि ये डॉक्टर इतना अच्छा था, वो डॉक्टर इतना अच्छा था। नहीं, कोई डॉक्टर भी किसी मरीज़ को बिगाड़ने नहीं देता है। ये अलग बात है कि मरीज़ की अपनी गलतियां होती हैं। अब ये चीज़ मैं अल्तमश हॉस्पिटल में बैठ के मेरे पास जो मरीज़ आते हैं वो मेरे से अवेयरनेस लेते हैं, क्योंकि तजुर्बा अब इतना हो चुका है कि मैं जैसा डॉक्टर जो है इस हॉस्पिटल में मेरा काम क्या है, मरीज़ को तो देखता हूँ, उनके साथ लोगों से भी उनका हाल पूछता हूँ, लेकिन अवेयरनेस देता हूँ। अगर मेरे पास कोई काले पानी का मरीज़ आता है तो उसके ख़ानदान तक को मैं पूछ डालता हूँ ताकि ये अवेयर हो जाए कि किस किस तरह से नज़र जाती है। और हमारा डिपार्टमेंट यहाँ पे अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में इस चीज़ में आगे, बहुत आगे है। यहाँ पे इस मुल्क में काफ़ी हद तक की आगे है कि हम लोग अवेयरनेस पहले देते हैं और इलाज बाद में करते हैं। तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत अल्तमश जनरल हॉस्पिटल को और यहाँ के स्टाफ को, स्पेशली कर्नल साहब हमारे बैठे हुए हैं, लाजवाब एडमिनिस्ट्रेटर है, प्लस डॉक्टर और मिसेस अल्तमश, उन जैसा कोई यहाँ पे है ही नहीं। इंशाल्लाह फिर किसी टॉपिक पे बात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमें और नासिर आप सबका।